दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। बसरा की गलियां उस रोज खामोश थी। हवा में खजूरों की खुशबू थी, मिट्टी गर्म थी और आसमान पर वो नारंगी रंग फैला हुआ था जो सिर्फ उस वक्त आता है जब सूरज रुखसत होने से पहले एक आखिरी बार मुड़कर देखता है। बाजार में दुकानदार अपना माल समेट रहे थे, बच्चे घरों की तरफ भाग रहे थे और दूर किसी मस्जिद के मीनार से मगरिब की अजान की आवाज उठने वाली थी। इन्हीं गलियों से एक बूढ़ा शख्स गुजर रहा था। नाम था उसका अबू जाहिद। कमर झुकी हुई, बाल सफेद, असा हाथ में और आंखों में वो गहरी थकान जो सिर्फ बरसों के बोझ से आती है। मगर अजीब बात यह थी कि इस थकान के पीछे कोई और चीज भी थी, कोई सुकून, कोई इत्मीनान। जैसे एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी भर तूफान देखे हो मगर हर बार साहिल तक पहुंचा हो। वो एक छोटी सी पोटली उठाए चल रहा था, घिसी हुई, पुरानी मगर मजबूती से पकड़ी हुई, जैसे इसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। लोगों ने उसे देखा, कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने सरगोशी की। एक दुकानदार ने अपने साथी के कान में कहा, यही है वो बूढ़ा जिसने अपना सब कुछ एक अनजान पर लुटा दिया। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, अल्लाह ने भी ऐसे अहमकों को कभी नहीं बख्शा। देखो कैसे कंगाल हो गया। अबू जाहिद ने यह सुना, रुक गया, मुड़कर देखा, मुस्कराया मगर जवाब न दिया और चलता रहा। बात 30 साल पुरानी थी। उस वक्त अबू जाहिद के कंधे चौड़े थे, आंखें तेज और चाल में वो एतिमाद था जो सिर्फ उस नौजवान को होता है जिसके पास सब कुछ हो। बाप की बड़ी दुकान, शहर में इज्जत और वो मुस्तकबिल जो अभी सिर्फ रोशन ही नहीं बल्कि चमकदार था। बसरा के बाजार में अबू जाहिद की दुकान सबसे बड़ी थी। मसाले, कपड़े और दूर दराज के इलाकों से आने वाला सामान। लोग कहते थे कि अबू जाहिद का सौदा कभी घाटे में नहीं जाता, क्योंकि वो नाप में कमी नहीं करता और बात में झूठ नहीं बोलता। एक दिन जुमे की नमाज के बाद वो दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। गली मुड़ते ही उसका पांव रुक गया। एक आदमी उसकी दहलीज पर पड़ा था, लिबास फटा हुआ, पांव में न जूते न कुछ, होंठ सूखे, आंखें बंद और सांस इस तरह चल रही थी जैसे धौंकनी को कोई आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा हो। अबू जाहिद ने घुटने टेक कर उसके कंधे को हिलाया। आदमी ने आंख खोली, एक आंख, दूसरी सूजी हुई थी। उसने अबू जाहिद को देखा और इतना ही कहा, पानी। अबू जाहिद ने उसे उठाया, घर ले गया, पानी पिलाया, खाना दिया। रात को जब आदमी कुछ होश में आया तो उसने अबू जाहिद की तरफ देखा और कहा, मैं तारिक बिन सद हूं, दमिश्क का ताजिर। मेरे साथ जुल्म हुआ है। अगले कई दिन अबू जाहिद के घर में तारिक की तीमारदारी होती रही। अबू जाहिद की मां ने एतराज किया, कौन है यह आदमी, कहां से आया? बाप ने माथे पर बल डाले, अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करते बेटे। मगर अबू जाहिद ने सिर्फ इतना कहा, अबा, ये अल्लाह का मेहमान है। जो अल्लाह के मेहमान को दरवाजे से लौटाए वो अल्लाह को क्या जवाब देगा? बाप खामोश हो गया। जब तारिक के जख्म भरे और वो उठकर बैठने के काबिल हुआ तो उसने अबू जाहिद को अपनी कहानी सुनाई। दमिश्क में उसकी अच्छी तिजारत थी। माल लेकर बसरा आ रहा था कि रास्ते में सहरा के डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। माल लूट लिया, ऊंट ले गए, 2 साथी मारे गए और बाकी रात के अंधेरे में भाग गए। तारिक खुद रेत में गिरा पड़ा रहा 3 दिन। फिर किसी राहगीर ने उसे बसरह तक पहुंचाया और वहां छोड़कर चला गया। तारिक ने कहानी सुनाते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे शर्म आती है अबू जाहिद, मैं एक ताजिर था और आज मेरे पास एक दिरहम भी नहीं। अबू जाहिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माल आता जाता है तारिक, मगर जो आदमी ऐसे हालात में भी अपनी गैरत नहीं भूला वो दोबारा उठ सकता है। महीना बीता। अबू जाहिद ने देखा कि तारिक वाकई एक हुनरमंद आदमी था। बाजार की बातें जानता था,
हिसाब में तेज था और आंखों में वो चमक थी जो मेहनत करने वालों की होती है। एक शाम जब तारिक जाने की तैयारी कर रहा था, खाली हाथ, बेसामान, अबू जाहिद ने उसे रोका। बैठो। तारिक बैठ गया। अबू जाहिद अंदर गया, देर तक रहा, फिर एक संदूक लेकर बाहर आया। उसे खोला और तारिक के सामने रख दिया। तारिक की आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, गिने हुए, तह किए हुए, और ऊपर एक कपड़े में लिपटा हुआ माल था। कीमती मसाले, जिनकी दमिश्क में बड़ी कीमत मिलती थी। ये मेरी दुकान का निस्फ माल है, ले जाओ, दमिश्क जाओ, तिजारत करो। तारिक हक्का बक्का बैठा रहा। अबू जाहिद, ये कैसे हो सकता है? मैं आपका कौन हूं? आपने मुझे जाना भी नहीं, परखा भी नहीं। मैंने तुम्हारी आंखें देखी है। अबू जाहिद ने सादगी से कहा, और अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी को कुछ दे भी सकूं। जब अल्लाह दे तो वापस कर देना, और अगर न दे तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तारिक का गला भर आया। उसने संदूक को छुआ, फिर अबू जाहिद की तरफ देखा, फिर उठकर जमीन पर झुका और मिट्टी को हाथ लगाया, फिर वही हाथ अपने सीने पर रख लिया। अबू जाहिद, इस मिट्टी की कसम जिस पर मैं बैठा हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं अहद करता हूं। अबू जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं। और तारिक चला गया। पहला साल गुजरा, कोई खबर नहीं। दूसरा साल गुजरा, कोई कासिद नहीं, कोई खत नहीं, कोई निशानी नहीं। तीसरे साल अबू जाहिद के बाप ने एक रात खाने पर सब्र का संदूक तोड़ा। बेटे, मैंने पहले भी कहा था, अनजान पर भरोसा नहीं करते। उसने तुझे लूटा। अबू जाहिद ने लुकमा रख दिया और बाप की तरफ देखा। अबा, मैंने दिया था, बदले में नहीं। अगर वो वापस नहीं आया तो अल्लाह के यहां तो मेरा हिसाब पूरा होगा ना। बाप ने जोर से सांस ली और खामोश हो गया। 5वें साल बाजार में खुले आम मजाक उड़ने लगा। एक दिन अबू जाहिद कपड़ा खरीदने एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने पड़ोसी को आवाज लगाई, ये देखो, वो जो दूसरों को खजाने देता है, आज खुद कपड़ा खरीदने आया है। दोनों हंसे। अबू जाहिद ने कपड़ा खरीदा, कीमत चुकाई और वापस चला आया। मगर उस रात घर में अकेले बैठकर उसने अपने हाथों को देखा और पहली बार एक लम्हे के लिए दिल में एक सवाल आया, क्या मैंने गलती की? वो उठा, वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। सजदे में इतना ही कहा, या अल्लाह, मेरी नीयत तेरे लिए थी। अगर गलती हुई तो माफ कर दे, और अगर दुरुस्त था तो कबूल कर ले। उसके बाद वो सवाल कभी ना आया। 10वें साल अबू जाहिद के बाप बीमार पड़े। बीमारी लंबी थी, इलाज महंगा था और दुकान का सामान आहिस्ता आहिस्ता बिकने लगा। पहले कीमती मसाले गए, फिर कपड़े, फिर वो बड़ी अलमारी जिसमें बाप अपना हिसाब रखता था। बाप बिस्तर पर पड़े पड़े अबू जाहिद का हाथ थामे रहते और कहते, बेटे, मैंने सुना है कर्ज चढ़ गया है दुकान पर, तकलीफ न उठाना मेरी खातिर। अबू जाहिद मुस्कुराता, अबा, आपने मुझे पाला है, ये कर्ज तो सूद समेत भी नहीं उतार सकता। बाप की आंखें भर आती। एक रात बाप ने अबू जाहिद को करीब बुलाया और कान में कहा, बेटे, मैंने तारिक के बारे में गलत कहा था, माफ करना, तूने दुरुस्त किया था। अबू जाहिद ने बाप का हाथ चूमा। अबा, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसके कुछ हफ्तों बाद बाप चले गए। अगले कई साल आजमाइश के साल थे। फसल खराब हुई, कहत आया, बसरे में तिजारत कम हुई। अबू जाहिद की दुकान, जो कभी बाजार में सबसे बड़ी थी, अब मोहल्ले के कोने में एक छोटा सा कमरा थी। 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मुश्किल हो जाती थी। मगर अबू जाहिद ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भाइयों ने कहा, हमारे साथ आ जाओ, मिलकर काम करेंगे। अबू जाहिद ने शुक्रिया अदा किया और इनकार किया। पड़ोसी ने कहा, कर्ज ले लो, बाद में लौटा देना। अबू जाहिद ने कहा, जितना अल्लाह दे उसमें गुजारा हो जाता है। एक रात वो छत पर लेटा
तारे गिन रहा था। आसमान साफ था, इतना साफ कि ऐसा लगता था कोई ने काला कपड़ा बिछाकर उस पर चांदी के टुकड़े बिखेर दिए हों। उसकी बीवी नर्मल पास आकर बैठ गई। वो औरत जिसने कभी शिकायत नहीं की, न तंगी में न मुसीबत में। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। अबू जाहिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तारिक का सोच रहा हूं। बीवी चौंकी। अभी भी? इतने साल बाद? हां, अबू जाहिद ने आहिस्ता से कहा, न गुस्से से, बस सोच रहा हूं कि कहां होगा। कैसा होगा? अल्लाह करे खैरियत से हो। बीवी ने हैरत से उसे देखा, फिर बोली, तुम अजीब आदमी हो अबू जाहिद। अबू जाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है, या मेरा दिल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि कीना समा सके। बीवी हंस दी, और उस हंसी में मोहब्बत थी, फख्र था, और वो दर्द भी था जो समझदार औरतें छुपा लेती है। 15 साल बाद एक सुबह अबू जाहिद की दुकान पर एक अनजान आदमी आया। बूढ़ा, लाठी टेकता हुआ, लिबास सादा। उसने दुकान में झांका और पूछा, अबू जाहिद का घर कहां है? अबू जाहिद ने उसे पहचाना नहीं। मैं ही अबू जाहिद हूं, क्या काम है? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं दमिश्क से आया हूं, तारिक बिन सद का बाप हूं। अबू जाहिद का दिल डूबा। उसने बूढ़े को अंदर बिठाया, पानी दिया और पूछा, तारिक कहां है? बूढ़े की आंखें भर आई। वो आना चाहता था अबू जाहिद, हर साल आना चाहता था, मगर उसने आगे नहीं कहा। अबू जाहिद का सीना भारी हो गया। क्या हुआ उसे? बूढ़े ने लंबा सांस लिया, आंखें पोंछी और फिर एक ऐसी कहानी सुनाई जो अबू जाहिद के अंदर तक उतर गई। तारिक दमिश्क पहुंचा था। अबू जाहिद के दिए सरमाए से तिजारत शुरू की थी। अल्लाह ने बरकत दी थी। 2 साल में माल दोगुना हो गया था। तारिक ने पूरी रकम अलग कर ली थी, अबू जाहिद का हिस्सा, और वापस आने की तैयारी की थी। मगर उसी साल दमिश्क में एक वबा आई। उस वबा ने शहर को जकड़ लिया। लोग मरने लगे, रोज, हर मोहल्ले में। तारिक की बीवी बीमार पड़ गई, फिर बच्चे, फिर तारिक खुद। वो महीनों बिस्तर पर रहा। जब उठा तो बीवी जा चुकी थी और 3 बच्चों में से 2। इस सदमे ने तारिक को तोड़ दिया। उसने 1 साल कुछ नहीं किया, न तिजारत, न कोई काम, बस बैठा रहा। फिर उठा, फिर शुरू किया, फिर गिरा। कई साल लगे उसे संभलने में, और जब संभला, जब वापस आने की तैयारी की, तब एक और मुसीबत आई। काफिले पर हमला, सारा माल फिर लूट गया। तारिक ने हार नहीं मानी, फिर उठा, फिर मेहनत की, मगर अब वो अबू जाहिद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझता था। वो कहता था, बूढ़े बाप ने रोते हुए कहा, कि मैं खाली हाथ अबू जाहिद के सामने कैसे जाऊं? मैंने वादा किया था, मैंने इस मिट्टी की कसम खाई थी। अब इस वादे का क्या? अबू जाहिद की आंखें भीग गई। और अब? उसने आहिस्ता से पूछा। बूढ़े ने अबू जाहिद की तरफ देखा। वो आ रहा है, अभी भी, कल सुबह पहुंचेगा। मैं आगे आ गया था ताकि तुम्हें बता सकूं और ये दे सकूं। उसने एक छोटी सी पोटली निकाली और अबू जाहिद के सामने रख दी। ये वही मिट्टी है, बसरा की, जो तारिक ने 30 साल पहले अपने हाथ से उठाई थी और पूरी जिंदगी अपने साथ रखी। वो कहता था, जिस दिन वापस जाऊंगा, ये मिट्टी वापस करूंगा। ये मेरे वादे की गवाह है। अबू जाहिद ने वो पोटली उठाई। हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से पोटली खोली। अंदर मिट्टी थी, सादा, मामूली, बसरा की मिट्टी। मगर अबू जाहिद की आंखों में आंसू आ गए, जैसे ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। और शायद थी भी। अगले दिन सुबह सवेरे अबू जाहिद दरवाजे पर खड़ा था। दूर से एक काफिला आता दिखा। काफिले के आगे एक अधेड़ उम्र आदमी था। लिबास सफरी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में वो भारीपन जो सालों के बोझ से आता है। वो चलता रहा
और जब करीब आया तो रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। खामोशी। फिर तारिक आगे बढ़ा और अबू जाहिद के कदमों में झुक गया। अबू जाहिद, मैं तारिक बिन सद हूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। अबू जाहिद ने उसे उठाया। माफी? उसने तारिक का चेहरा देखा। बूढ़ा हो गया था, थका हुआ था, आंखें सुर्ख थी। भाई, मुझे क्या माफ करना था? तुमने तो आज भी आकर वादा निभाया। तारिक की आवाज टूट गई। मैंने 30 साल लगाए और मैंने 30 साल इंतजार किया। अबू जाहिद ने सादगी से कहा। कोई घाटे में नहीं रहा। तारिक ने वो सब वापस किया जो वो लाया था, और अबू जाहिद ने निस्फ वापस लिया, निस्फ वापस कर दिया। ये तुम्हारे बच्चे के लिए है जो बचा है। तारिक रो दिया। अबू जाहिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो पोटली उसके सामने रख दी, मिट्टी वाली। ये रखो अपने पास। ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारी वफा की गवाह नहीं, ये अल्लाह के सामने तुम्हारी नीयत की गवाह भी है, और अल्लाह के यहां नीयत जाया नहीं होती। उस रात बसरा के लोगों ने देखा कि अबू जाहिद के घर में देर तक चिराग जल रहा था, और कहते हैं कि जिस बाजार में कल तक लोग इस बूढ़े का मजाक उड़ाते थे, अगले दिन वहां से गुजरते हुए वही दुकानदार खामोश रहे। कुछ समझ गए थे, कुछ को अभी वक्त लगना था, मगर अबू जाहिद को किसी के समझने का इंतजार नहीं था। उसे तो सिर्फ एक बात मालूम थी कि जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता, चाहे लौटे इंसान के हाथ से या अल्लाह के हाथ से, लौटता जरूर है। और वफा की मिट्टी वो कभी बाज नहीं होती। बासरा में मौसम बदल गया था। खिजा आ गई थी, वो खिजा जो पेड़ों के पत्ते नहीं गिराती बल्कि लोगों के दिलों में उतरती है और पुरानी बातों को याद दिलाती है। हवा में ठंडक थी, बाजार में रौनक कम थी, और आसमान पर वो बादल थे जो न बरसते हैं न हटते हैं, बस लटके रहते हैं। अबू जाहिद के घर में तारिक मेहमान था। 3 दिन हो गए थे। तारिक के साथ उसका अकेला बेटा भी आया था, इमरान। 20 साल का नौजवान, आंखों में वही चमक जो कभी तारिक की आंखों में थी, मगर चेहरे पर एक साया भी था, जैसे कोई चीज हो जो वो कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा। पहली 2 रातें बातों में गुजर गई। तारिक ने अपनी पूरी जिंदगी सुनाई, वो महामारी, वो मौत, वो साल जब वो टूट गया था, और फिर वो लम्हा जब उसने दोबारा उठने का फैसला किया। अबू जाहिद ने सुना, खामोशी से, आंखों में आंसू लिए, मगर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं। तीसरी रात जब इमरान सो गया और घर में खामोशी छा गई, तारिक ने चिराग के पास बैठकर अबू जाहिद की तरफ देखा और कहा, अबू जाहिद, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो, क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की? अबू जाहिद ने चिराग की लौ को देखा, वो लौ जो हवा के हल्के झोंके से हिल रही थी मगर बुझ नहीं रही थी। फिर बोला, नहीं। क्यों नहीं? तारिक की आवाज में हैरत थी और दर्द भी। मैंने 30 साल लगाए अबू जाहिद। तुम गरीब हो गए, लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बच्चों ने तंगी देखी, और ये सब मेरी वजह से। रुको, अबू जाहिद ने हाथ उठाया। खामोशी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तारिक, जब मैंने तुम्हें दिया था तो मैंने एक बात सोच कर दिया था, ये कि अगर अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है तो इस माल में उसका हक भी है जो जरूरतमंद है। तुम जरूरतमंद थे, मैंने दिया। इसके बाद जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, तुम इसके जिम्मेदार नहीं थे। तारिक की आंखें भीग गई। मगर मैंने वादा किया था और निभाया भी। अबू जाहिद मुस्कराया। 30 साल बाद, मगर निभाया। जो वादा टूटता नहीं, वो देर से पूरा हो तो भी पूरा होता है। अगली सुबह अबू जाहिद जब नमाज से फारिग हुआ तो उसने देखा कि इमरान आंगन में बैठा है, अकेला, घुटनों में सिर दिए। अबू जाहिद उसके पास बैठ गया। क्या बात है बेटे? इमरान ने सिर उठाया। आंखें लाल थी, जैसे रात भर जागा हो। अबू जाहिद, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं।
अबा को नहीं बतानी अभी। अबू जाहिद ने हैरत से उसे देखा मगर सिर हिला दिया। बोलो। इमरान ने एक लम्हे के लिए रुक, जैसे शब्दों को तरतीब दे रहा हो। फिर बोला, अबा ने जब मुझे आपके बारे में बताया पहली बार, तो मैंने कहा ऐसा कोई आदमी नहीं होता, दुनिया में कोई इतना बेगैरत नहीं होता। अबा ने गलतफहमी में याद किया होगा। अबू जाहिद खामोशी से सुनता रहा। फिर अबा ने वो मिट्टी वाली पोतली दिखाई और बताया कि आपके घर की मिट्टी है, और कहा कि 30 साल उसने ये पोतली अपने साथ रखी। सफर में, बीमारी में, मुसीबत में, हमेशा साथ। इमरान का गला भर आया और तब मुझे पहली बार समझ आई कि वफा क्या होती है, मगर साथ ये भी समझ आई कि मैं ऐसा नहीं हूं। अबू जाहिद ने आहिस्ता से पूछा, क्या मतलब? इमरान ने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, फिर बोला, दमिश्क में मेरा एक दोस्त है। कई साल पहले मैंने उसके साथ बुरा किया था। एक व्यापारिक मामले में मेरी गलती से उसे नुकसान हुआ। मैंने कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि मुझे परवाह भी नहीं थी। मगर आपको देखकर, अबा को देखकर मुझे पहली बार शर्म आई। खामोशी। फिर इमरान ने देखा अबू जाहिद को। मैं वापस जाऊंगा तो उससे माफी मांगूंगा, मगर डर है कि वो मानेगा नहीं। अबू जाहिद ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, माफी मांगना तुम्हारा काम है, माफ करना उसका काम है। अल्लाह का काम यह है कि वह दोनों को देख रहा है। तुम अपना हिस्सा अदा करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ो। इमरान ने गहरी सांस ली। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून आया। इसी दिन शाम को बाजार में एक अजीब वाकया हुआ। वही दुकानदार जिसने कल तक अबू जाहिद का मजाक उड़ाया था, अपनी दुकान पर बैठा था कि उसका एक पुराना खरीदार आया और कहने लगा, यार, सुना है तारिक बिन साद आया है दमिश्क से, वही जिसकी वजह से अबू जाहिद ने सब कुछ लगाया था। हाँ, आया है, और सुना है वापस भी कर दिया सब। दुकानदार चौंका। क्या? हाँ, पूरा काफिला लाया है। कहते हैं अबू जाहिद का जो हक था पूरा लेकर आया है, और ऊपर से इतना, और कि अबू जाहिद की दुकान दोबारा खुल सके। दुकानदार कुछ नहीं बोला, बस अपनी दुकान के कोने में रखी वो पुरानी चीज देखने लगा, जो उसने खुद किसी से मांग कर कभी वापस नहीं की थी, और पहली बार उसे उस चीज का बोझ महसूस हुआ। रात को अबू जाहिद के घर में खाना पका। अच्छा खाना। कई महीनों बाद तारिक ने जोर किया था, और अबू जाहिद की बीवी ने इनकार नहीं किया। इसलिए नहीं कि उसे शौक था, बल्कि इसलिए कि वो समझती थी कि ये लम्हा इन सबका है, सिर्फ मर्दों का नहीं। खाने की दास्तरख्वान पर सब बैठे थे, अबू जाहिद, उसकी बीवी, तारिक और इमरान। खाना अभी शुरू नहीं हुआ था कि तारिक ने कहा, अबू जाहिद, एक बात कहनी है। सब ने उसे देखा। जब मैं बीमार था उस महामारी में, और मेरी बीवी गई, बच्चे गए, उस समय मैं बिल्कुल टूट गया था। एक रात मैंने सोचा कि बस अब कुछ नहीं, आगे का कोई रास्ता नहीं। कमरे में खामोशी थी। उस रात मैंने वो पोतली उठाई, बासरा की मिट्टी वाली, और सोचा, एक आदमी है जो मुझ पर भरोसा करके बैठा है, जिसने मुझे देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, फिर भी दिया। अगर मैं यहां हार मान लूं तो उसका भरोसा कहा जाएगा। तारिक की आवाज कांप रही थी। उस रात अबू जाहिद, तुमने मुझे बचाया, वहां भी जहां तुम मौजूद नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी नियत की वजह से, सिर्फ उस मिट्टी की वजह से। अबू जाहिद की आंखें भीग गई। उसने कुछ नहीं कहा, कहने को कुछ था भी नहीं। कुछ लम्हे शब्दों से बड़े होते हैं। खाने के बाद अबू जाहिद बाहर आंगन में बैठा। आसमान साफ हो गया था, बादल हट गए थे और तारे दिख रहे थे, वही तारे जो 30 साल पहले भी थे। मगर उस वक्त अबू जाहिद के दिल में सवाल थे, आज जवाब थे। तारिक बाहर आया और उसके पास बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर तारिक ने कहा, अबू जाहिद, मैंने 30 साल में बहुत कुछ सीखा, मगर सबसे बड़ी बात जो सीखी वो ये थी कि
इंसान को टूटने में वक्त नहीं लगता, मगर जो नहीं टूटता वो वही होता है जिसका ताल्लुक किसी से जुड़ा हो। तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक था, वादे का, मिट्टी का, नीयत का। इसी ने मुझे खड़ा रखा। अबू जाहिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे अल्लाह से मेरे ताल्लुक ने खड़ा रखा। जब लगा कि सब खो गया तो ये ख्याल रहा कि मेरी नीयत तो नहीं खोई, और नीयत जब तक सलामत हो आदमी सलामत है। तारिक ने सिर हिलाया, फिर हंसा, आहिस्ता से, वो हंसी जो तकलीफ के बाद आती है। 30 साल बाद हम यहां बैठे हैं, दोनों बूढ़े, दोनों थके हुए, मगर दोनों ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। अबू जाहिद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। तारिक ने दोहराया। अगले दिन तारिक ने जाने की तैयारी की, मगर जाते जाते उसने अबू जाहिद को एक और चीज दी, एक छोटा सा संदूक। ये क्या है? अबू जाहिद ने पूछा। खोलो। अबू जाहिद ने संदूक खोला। जाहिद ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, कोई कीमती चीज नहीं थी। अंदर एक पुराना कपड़ा था, घिसा हुआ, पैच लगा हुआ, और उसमें लिखा था स्याही से एक वाक्य, जो अल्लाह के लिए दो वो जाया नहीं होता। तारिक बिन साद। ये मैंने उस रात लिखा था। तारिक ने कहा, जब टूटने वाला था। ये वाक्य लिखा और सोचा, अगर मैं इसे मानता हूं तो उठना पड़ेगा। ये वाक्य मेरी जिंदगी है अबू जाहिद, और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। अबू जाहिद ने उस कपड़े को छुआ, आंखें बंद की, फिर तारिक को गले लगा लिया, और दोनों बूढ़े आदमी कुछ देर इसी तरह रहे, कुछ कहे बिना, क्योंकि जो कहना था वो कहा जा चुका था, और जो महसूस करना था वो शब्दों से बाहर था। काफिला चला गया। अबू जाहिद दरवाजे पर खड़ा देखता रहा, जब तक धूल दिखाई देती रही, जब तक ऊंटों की आवाज सुनाई देती रही। फिर मुड़ा, घर में आया। उसने वो संदूक एक कोने में रखा, उस कपड़े के साथ, और ऊपर वो पोतली रखी जो तारिक के पिता ने दी थी, बासरा की मिट्टी वाली। फिर वो मस्जिद की तरफ चल दिया। शुक्राने के 2 नफल पढ़ने थे। बासरा के बाजार में आज भी कुछ लोग अबू जाहिद की कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं अहंकारी था, खुशकिस्मत निकला। कुछ कहते हैं नेक था, अल्लाह ने दिया। मगर जो समझ गए वो कहते हैं उसने दिया नहीं था, बोया था। और जो अल्लाह के लिए बोया जाए वो रेत में भी उगता है। और वो मिट्टी वाली पोतली, वो अबू जाहिद के घर में रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। अबू जाहिद ने अपने बेटे को दी, बेटे ने अपने बेटे को, और कहते हैं कि हर बार साथ ये बात भी दी। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये याद है कि वफा कभी मरती नहीं, और जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जमीन उसके कदमों को थामे रखती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरी चैनल पुराने दास्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।